एक गाना सुना होगा बहुत प्यारा सा कि सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, ना जाने इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। और अभी एक बहुत भयंकर सा वायरस फैला हुआ है जिसमें सीने में जलन नहीं आँखों में जलन होता है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं बहुत डेंजरस तरीके से। तो ये परेशानी का कारण है एक प्यारा सा वायरस, क्योंकि कलर में पिंक है, प्यारा तो क्या ही बोले, आंखों में जो ये व्हाइट स्पॉट है अपने पास वो पूरा पिंक कलर का या रेड कलर का हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पिंक आई वायरस, या इसी का नाम है कंजंक्टिवाइटिस करके इसका नाम है। तो ये वायरस बहुत कॉमन है। बचपन में नहाते वहाते समय भी बच्चों को जबरदस्ती नहलाते हैं तो कुछ केमिकल चले जाते हैं आंखों में, या फिर कभी जो अमीर लोग होते हैं ना वो बड़े बड़े पॉन्ड में देखो वो किसी में नहाते वहाते रहते हैं, बहुत 4-5 घंटे नहा ही रहे हैं, तो ज़्यादा नहाने से भी वो उसमें क्लोरीन वोरीन मिक्स रहता है, तो क्लोरीन की वजह से भी आंखों में ये दिक्कत हो जाती है। उसको बोलते हैं केमिकल की वजह से होने वाला पिंक आई वायरस। बहुत तरीके से तुमने देखा होगा, कभी कभी बचपन में लोग गाँव में होता ना इधर उधर नहा लेते हैं तो नहाने से आंखों में कभी कभी देखो चुभन जैसे होने लग जाती है, रेड कलर के हो जाते हैं, तो ये वही हैं। इनकी वजह से आंखें नॉर्मली तो उतना डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन ये रियल में बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है। 4-5 दिन की तुम्हारी पढ़ाई खराब कर सकते हैं, कम से कम 8 से 10 दिन तक आंखों में दर्द करते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा कि इन लोगों से तुम कैसे बच सकते हो, जिनको नहीं हुआ है, और जिनको हुआ है वो अपने घर में और लोगों को ना दें, तो कैसे दूसरे से बचें। तो ये जैसे मेरे यहाँ का बच्चा है एक त्रिदीप बक्सी रिपीटर्स बैच में, उसकी एक आंख में देखिए कितना डेंजरस तरीके से ये प्रॉब्लम हो गई है। अब इस प्रॉब्लम को अक्सर ये वायरस फैलते कैसे हैं, अगर किसी कहीं से नॉर्मली जैसे अभी पूजा में सब लोग घूमा है ना, इसी वजह से ये बहुत डेंजरस तरीके से फैल गया है, क्योंकि जिसको हुआ है वो भी घूम लिया और जिसको नहीं हुआ उसे तो घूमना था ही। तो इसकी वजह से वो जब हवा में, रियल में या हवा में वायरस फैलता नहीं, लेकिन जिसको हुआ है उसको बड़ा उंगली करने का मन करता है, तो उसके हाथ में वो वायरस रहते हैं, जिसको हुआ रहता है, तो वो अपने हाथ से वो वायरस दूसरे के पब्लिक प्लेस पे जा रहा है तो दूसरे के हाथ को टच करेगा, और दूसरे के आंखों में नॉर्मली लोग करते हैं 2-4 मिनट पे हाथ डाल देते हैं, उसकी वजह से उनकी आंखों में ट्रांसफर हो गए। और ये अभी प्रेजेंटली तुम्हारी सिटी में बहुत लोगों को ये हो चुका है, मतलब मेरे यहाँ हर एक क्लास में बच्चों को ये प्रॉब्लम हो चुकी है, लगभग आंखों में उनके प्रॉब्लम ऐसे हो रहा है। तो कैसे क्या करें कि बचें। सबसे पहला तरीका, हवा में फैलता नहीं, किसी को देखने से नहीं फैलता, कि किसी की आंखें ऐसी हो गई हैं तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं देखो, नहीं देखोगे तो फैल जाएगा। देखने से नहीं फैलता, ये कोई प्यार नहीं है देख लिया फैल गया, हो गया तुम्हें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो कैसे बचें, देखो इनकी एक आंख में था दूसरी आंख में नहीं होने दिया, तो कम से कम जब ये यहां से यहां नहीं आने दिए वायरस को, तो तुम यहां से अपने आंख में नहीं आने दो, बस सिंपल तरीका है। कैसे, अपने हाथ को उंगली, मतलब अपने उंगलियों को आंखों के पास जाने से रोकें। हमेशा उंगली करने का जो बड़ा मन करता है, थोड़े दिन ना करें उंगली तो ज्यादा अच्छा है। हवा में बिल्कुल फैलते नहीं, बस अपने हाथ, अगर उंगली करने का मन भी है टिश्यू उश्यू लेकर रखो, अगर कभी थोड़ा सा चुभन उभन हो रहा है वो कर लें, लेकिन हाथ की उंगलियों इन लोगों का यूज बिल्कुल भी ना करें, या हाथ साफ करते रहें। हवा में बिल्कुल फैलते नहीं। ये वायरस थोड़ा पेनफुल होते हैं, आंखों में हमेशा ऐसा लगता है दर्द हो रहा है, पानी आ रहा है अपने मन से, और वो दिक्कत जो है इन वायरस की वजह से होती है, तो पता चल जाता है कि। और नॉर्मली कलर, आंखों के कलर ऐसे होते हैं, पिंक कलर के हो जाते हैं। 3 तरीके के होते हैं ये। वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है तो आंखों से कुछ कीचड़ भी आने लगते हैं, और एलर्जी की वजह से होता है तो आंखों में व्हाइट कलर के स्पॉट हो जाते हैं, और ये स्पॉट कभी कभी सालों नहीं जाते हैं आंखों से। तो अगर बच के रहो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं तो आंखों की रोशनी भी, मतलब आंखों की जो देखने की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। नॉर्मली जो वायरल से होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और इनकी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन ना हो तुम्हें तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात रह जाएगी। पूरे शहर में फैले हुए हैं और लगभग 7 से 14 दिन तक तो अगर ना भी कुछ करो अपने आप ये ठीक हो जाते हैं, अगर वायरल इन्फेक्शन से तुम्हें हुआ होगा तो। लेकिन नॉर्मली केसेस में तुम्हें डॉक्टर के पास जाने चाहिए, कुछ वो आई ड्रॉप्स देंगे, उसका यूज़ करना चाहिए और तुम्हारी वो बड़े आराम से ठीक हो सकते हैं। कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7 से 14 दिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब हो जाएगी तो ये तो सीरियस प्रॉब्लम है ही, तो पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा कि जिनको नहीं हुआ है, बचने का सिंपल तरीका है, अपने हाथ को आंखों में नहीं ले जाएं। चुभन हो रही तब भी नहीं लेकर जाएं, बहुत दर्द कर रहा है, बहुत मन कर रहा है, ऐसे ऐसे पूरा का पूरा हाथ की हथेली से निचोड़ दें आंखों को, हैं जैसे नींबू में जूस निकालते हैं ना, पूरा लगा करके ऐसे मन करता होगा आंखों के पूरा का पूरा कर डालें, वो करने से बचिए। और फैलने का मेन रीजन यही है, अभी पूजा में लोगों ने घूमा है तो जिनको हुआ था, कुछ लोगों को होता है नॉर्मली, और वो पूरे लोगों को फैला चुके हैं और बहुत डेंजरस तरीके से ये फैल रहे हैं। जिस भी बच्चों को हुआ है ये चीज़, प्लीज़ अपने क्लासेस नहीं जाइए, घर में बैठिए और घर में अलग रहिए, किसी सेपरेट रूम में।
एक दूसरे से मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हवा में ये फैल रहा है, ये कोई कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन ये ट्राई करें कि जो चीज़ें हम यूज़ करें वो सामने वाला बंदा ना यूज़ करे। अगर पिलो है, टॉवेल है, तो घर में ऐसे फैलाएं नहीं तो नॉर्मली किसी पेरेंट्स को हो गया तो उसकी वजह से बच्चों को भी हो गया। तो तुम्हें जिनको नहीं हुआ है उनको ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत है, नहीं तो वो ले जाएगा 10-14 दिन तुम्हारी पढ़ाई, 10-12 दिन तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। और अभी तुमने पूजा में इतने दिन पढ़ाई बेकार की, और अगर आगे ये चीज़ें हो गई, आंखों में दर्द हो गया, मतलब बहुत डेंजरस, कभी कभी दोनों आंखों में हो जाता है या मोस्टली दोनों आंखों में हो जाता है, क्योंकि एक आंखों में अगर हुआ तो उंगली किया उधर और वो थोड़ी देर बाद दूसरी आंखों में भी हम दे देते हैं, अपने आप फिर दोनों आंखों में हो जाती है, दोनों आंखें बिल्कुल बंद जैसी हो जाती हैं, बहुत डेंजरस। जिनके घर में जानवर वानवर हैं वो बच के रहें, जानवरों को भी हो जाता है ये, क्योंकि जस्ट आई का प्रॉब्लम है, अगर वो वायरस कुत्तों में चला गया तो कुत्तों को भी हो जाते हैं, तो सबको ये प्रॉब्लम हो सकती है, बच के रहिए, यही सबसे प्यारा तरीका है। और अगर हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाइए, कुछ आपको देंगे वो ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, वो यूज़ किए जाएँ। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम, और वो जो भी जिन बच्चों को हुआ है भाई, घर में बैठो, अगर तुम लोकस एकेडमी में पढ़ते हो तुम्हें ऑनलाइन के लिंक्स मिल जाया करेंगे, उसमें ज्वाइन करके कर सकते तुम, बस तुम्हें ये प्रॉब्लम होने से बचना है। जिनको नहीं प्रॉब्लम है वो आके प्रॉपरली क्लास करें, बस अपनी आंखों को टच करने से बचें। बहुत इधर उधर फैल रहे हैं यार, तो बच के रहो इनसे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देख लिया कि आंखों में हो रहे हैं, कई सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं, सर मुझे ये पिंक आई वायरस हो गया, तो कैसे अभी क्या करें, कैसे क्लास करेंगे। तो कुछ बच्चों को पहले से पता है कि ये ऐसे करने से फैलता है, और कुछ लोगों को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो साथ में घूम रहे हैं। इवन आज एक बच्चा क्लास में आया हुआ था, उसके बगल में लोग बैठे हुए हैं। तो फिर ये सब चीज़ें जो है मतलब हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ी अवेयरनेस हो तो हम बच सकते हैं, ऐसे गंदी चीज़ों से फैलने से कम बचा सकते हैं। हो जाएगा तो तुम घर वालों को भी दे जाओगे, और घर वालों को होगा तो वो तुम्हें दे जाएंगे, अगर तुम्हें पता नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको ये थोड़ी जानकारी मिल जाए। इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, किसी डॉक्टर से मिलोगे तो वो ज़्यादा जानकारी देगा, लेकिन एटलीस्ट इतना तो मैं बता ही सकता हूँ कि ये वायरस से तुम कैसे बच सकते थे। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।